जय श्री राम सभी को। मैं गोकुल सिंह चौहान फ्रॉम इंदौर। आज हम बात करने वाले हैं नाड़ी शोधन की और कुंभक के बारे में। कुंभक का जो नाम है आपने काफ़ी सुना ही होगा कि कुंभक जो है क्या काम करता है, ठीक है। और नाड़ी शोधन जो होता है वो हमारे कुंभक के अंत ही आता है। कुंभक दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य कुंभक और एक अंतः कुंभक, ठीक है। कुंभक जो होता है वो उसको हम सांस लेते हैं, अंदर रोकते हैं, उसको होल्ड करते हैं, उसको कुंभक कहा जाता है। और जब हम सांस लेते हैं तो उसको पूरक कहते हैं और सांस छोड़ने को रेचक कहते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि जो है किस प्रकार होता है, किस तरीके से होता है। बाकी हाँ, इसमें कुछ विशेषताओं का ध्यान रखिएगा। आप जिनको हार्ट से रिलेटेड अगर कोई समस्या है वो इस चीज़ को ना करें, ठीक है। क्लियर है कि जिनको अगर हार्ट से रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो वो इस चीज़ को ना दोहराएं। बाकी इसको जो हमारा कुंभक है ये प्राचीन समय से बहुत ही पुरानी एक टेक्निक है जिससे जो है आप दीर्घ आयु को प्राप्त कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जैसे हमें सांसें जो है गिनती की मिली हुई है, तो इससे जो आप धीरे धीरे करके आप अपनी सांसों को ले सकते हैं। और एक जो है बीच बीच में भी एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था कि घोड़ा दौड़ता है 20 साल जीता है, मगरमच्छ पड़े रहता 1000 साल जीता है। तो ये किसी जानवर पे या किसी इंसान पे लागू नहीं होता, ये लागू होता है हमारी सांसों पर। जितनी जल्दी आप सांसें लेंगे उतनी जल्दी जो आपका समय निकट आएगा, और जितनी आप दीर्घ आयु जीना चाहते हैं इतनी जो धीरे और लंबी सांसें ले। प्राचीन समय में जब हमारे ऋषि मुनियाँ क्या करते थे, जब कठिन से कठिन परिश्रम करते थे, तपस्या करते थे, महीनों तक साधना में डूबे रहते थे, लीन रहते थे, खाना पीना कुछ नहीं होता था, तो इसी चीज़ का जो है इस्तेमाल करते थे, ठीक है। वो एक अलग समय था, प्राचीन युग था। और जब हमारे सतयुग था, ठीक है, उस समय हर चीज बहुत अच्छी होती थी और वो कर पाते थे। बाकी आज के समय में आप हमारी अगर 1 से 2 मिनट भी सांस अगर रोक ले तो काफी अच्छी बात है। इस समय के हिसाब से ये चीज बहुत है, ठीक है। जो अब मैं आपको दिखा देता हूँ पहले आप अपनी मुट्ठी बनाइएगा, इस हाथ से या इस हाथ से, किसी भी हाथ से आप कर सकते हैं जिससे आप जो हो सुटेबल हो, ठीक है। इसके बाद में ये 2 उंगली, आप ये 2 उंगली रखिएगा और अंगूठा रखिएगा। अंगूठे से जो आप प्रेस करेंगे एक नाक को, और दूसरी नोजल से जब आप सांस लेंगे तो इसको क्या कहा जाता है, पूरक। ये पूरक हो गया। अब जब अंदर हम इसको थोड़ी देर रोकेंगे तो आपको दोनों नोज जो है आपको बंद करना है, और अंदर आप जितनी देर रोकेंगे उसको कुंभक कहा जाता है। और कुंभक का होता है नाड़ी शोधन, ठीक है। नाड़ी शोधन में क्या होता है, जब आप सांस रोकेंगे तो आपकी जो भी सारी आते हैं, जो भी मसल्स है, जो भी मांसपेशियां, वो जो ऑक्सीजन आप सुबह सुबह जो नेचुरल लेंगे और जो अंदर आपकी सांस रहेगी वो हर मांसपेशी तक जो है प्रॉपर तरह से रोटेट होगी, सर्कुलेट होगी, जिससे जो आपकी सारी मांसपेशियां, जिससे अब कहा जाता है कि सुबह सुबह अगर आप योगा या प्राणायाम करते हैं जिससे आपका माइंड फ्रेश रहता है। माइंड फ्रेश क्यों होता है, क्योंकि हर मांसपेशी तक हर जो ऑक्सीजन है नेचुरल सुबह मॉर्निंग का वो हर तरफ पहुंच पाता है। जिसके बाद सेकेंड चीज, आप जब नाक को बंद करेंगे, सांस अंदर रोकेंगे, कुंभक का इस्तेमाल करेंगे, तो आप एक चीज नोटिस करना ध्यान से कि जो है सांस पूरी भराने लगेगी। जब छोड़ने का समय आता है, जब बहुत टाइम हो जाता है, जब जो है सांस पूरी भराने लगेगी और आपके माइंड पे, आंखों पर, कान पर एकदम प्रेशर बनता है, जिससे ऐसा लगता है कि सांस जो हमारी कानों से या आंख से जो है बाहर आने की कोशिश कर रही है। तो इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो मांसपेशी है, जो चेहरे के जो मसल्स है, जो भी हमारी नाड़ी है, नाड़ी मीन्स होता है हमारी आंतें, जो भी हमारी नाड़ियां हैं उनमें सांस पूरी तरह से सर्कुलेट होता है, जिसके कारण जो यहाँ पर प्रेशर बनता है, ठीक है। अब जो मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। आपको ये 2 उंगलियों को इस्तेमाल करना और अंगूठे का इस्तेमाल करना। आप इस हाथ से भी कर सकते हैं। मुट्ठी बनाई सिंपल सी, अंगूठा बाहर निकाला, ठीक है, ये 2 उंगलियां निकाली। इन चीजों से जो आपको इस्तेमाल करना है। इस प्रकार आप कर सकते हैं। मतलब 1 2 एक से सांस लेना है, दूसरे से छोड़ना है। 1 2 1 2 भी आप कर सकते हैं, या फिर 1 2 2 1 भी कर सकते हैं। 2 1 का मतलब है एक से हमने सांस ली वो 1 हो गया, और 2 से सांस छोड़ी, फिर जिससे हमने सांस छोड़ी उसी से आप वापस से सांस ले सकते हैं, और दूसरे से जो है आप छोड़ सकते हैं। इसलिए 1 2
या 2-1, दोनों में से आप पहले डिसाइड कर लीजिएगा, उसके बाद में इस चीज़ को करिएगा, ठीक है। और जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है कि जिसको हार्ट से रिलेटेड अगर कोई समस्या है, वो कृपया करके इस चीज़ को ना अप्लाई करें, ठीक है। उनको अगर योगासन करना ही है तो आप नॉर्मली जो आपकी सांसें चल रही है उस हिसाब से आप कर सकते हैं, अंदर रोकने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे क्या है आपकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। हाँ, अगर आप योगासन कर रहे हैं, धीरे धीरे आपकी थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, स्ट्रेंथ बन रही है, जिसके बाद में आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो यही होता हमारा नाड़ी शोधन। और स्वस्थ रहने के लिए दो ही चीज़ें, एक सही व्यायाम और एक सही आहार। अगर आप सही अच्छा खाएंगे, जिसकी अच्छी तासीर रहेगी, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और मेंटली स्ट्रांग बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे तो फिजिकली स्ट्रांग अपने आप बन जाएंगे, क्योंकि एक कहावत है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनेंगे। जब आपका माइंड अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, पॉजिटिव होगा, तो अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी। अच्छी चीज़ें आने के बाद में आपका स्वास्थ्य भी वैसा ही होगा, ठीक है। इसके लिए हर समस्या का समाधान हमारे शरीर में है, तो बाहरी ना ढूंढते हुए जो हम हर चीज़ को जो अपने शरीर में ढूंढे। यही था हमारा आज कुंभक का एक छोटा सा वीडियो। इसमें अंदर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसके ऊपर भी जो हम आगे बात करेंगे। इसी के साथ जय श्री राम।